ये वीडियो देखो, अभी डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर आपको डिफिकल्ट लगता होगा, इस वीडियो के बाद बिल्कुल भी नहीं लगेगा। सारे एमसीक्यूज अगर आप शॉर्टकट अच्छे से याद कर लेते हो, जो वैल्यू अगर ऑड आ रही है तो डायरेक्टली हम लोग को 2a/a² - b² लिखना है। ठीक है, अभी इसके ऊपर एक सम सॉल्व करेंगे और ऐसे में कुछ अगर क्वेश्चन आया हुआ है 1/a² cos² x। सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर। वेलकम टू दिस वन शॉट सीरीज ऑफ प्री बैच एमएसटीसीटी 2024। और आज इस वन शॉट में हम लोग क्या करने वाले, डेफिनाइट इंटीग्रेशन को पढ़ने वाले। और यही वीडियो में सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और ये चैप्टर का जो सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट जो है ना, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके जो है शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व हो जाते हैं। तो शॉर्टकट ट्रिक्स भी हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले, और एज वेल एज 2023 के जो भी पीवाईक्यूज आए होंगे उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, दोनों चीजें, शॉर्टकट ट्रिक्स प्लस पीवाईक्यूज, सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले। ये वीडियो देखो, अभी डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर आपको डिफिकल्ट लगता होगा, इस वीडियो के बाद बिल्कुल भी नहीं लगेगा। सारे एमसीक्यूज अगर आप शॉर्टकट अच्छे से याद कर लेते हो, जो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा उसको अच्छे से याद कर लेते हो, तो इजीली आप जो है ये डेफिनाइट इंटीग्रेशन में से नियर अबाउट 2 क्वेश्चन आते हैं, और कोई कोई शिफ्ट में 3 क्वेश्चन भी आते हैं। और अगर कंबाइंड अगर आप देखोगे तीनों चैप्टर मिला के, इनडेफिनाइट, डेफिनाइट एंड एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट, कंबाइन करके देखोगे तो 10 आपके क्वेश्चंस बनते हैं, नियर अबाउट 10 क्वेश्चंस आपके बनते हैं, नियर अबाउट 20 मार्क्स का वेटेज होता है। तो अगर आप यहां से डेफिनाइट इंटीग्रेशन अच्छे से कर लेते हो तो आपके जो है 4 to 6 मार्क्स की प्रिपरेशन हो जाती है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मुझे ये पूछना है आप सभी स्टूडेंट्स से, अभी तक मैंने जितने भी वीडियोस प्रोवाइड किए उसमें मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को कुछ टारगेट दिए थे, पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करने बोला था, मॉक टेस्ट को सॉल्व करने बोला था। आप सभी स्टूडेंट्स को सॉल्व कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, सारे टारगेट को कंप्लीट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? अगर आप कंप्लीट कर रहे हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ, यस भैया ऑल टारगेट इज कंप्लीटेड, ऐसे कमेंट करो। मुझे देखना है कितने सारे स्टूडेंट जो है सिंसियरली अभी पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम रह चुका है लिटरली। अगर आप सिंसियरली नहीं हो पढ़ाई करने में, अगर आप पीवाईक्यूज नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप मैथ्स में उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। अगर मैथ्स में आपका स्कोर अगर डाउन हो गया ना, तो आपका ओवरऑल परसेंटाइल बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं ना, पहले हाई वेटेज चैप्टर्स को ही कंप्लीट कर रहा हूं, ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स जो है पहले से सिक्योर हो जाए और अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सको। तो आज हम लोग डेफिनाइट इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट न्यू है इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रख देना। टेलीग्राम चैनल पे कुछ भी डाउट्स आते हैं तो आप एक डिस्कशन कर सकते हो, वहां पे आप अपने दोस्त के साथ डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने आपको दे दी है। तो अभी आपको क्या करना है, जैसे हर वीडियो में मैंने आपको बताया, पेन और नोटबुक लेके बैठना है, साथ में सॉल्व करना है। ठीक है, कोई अगर पहली बार आ रहा है इस चैनल पे तो ये देख लो, आज का हम लोग जो है सारे बेसिक फॉर्मूलेज और कांसेप्ट हम लोग क्लियर करने वाले, सारे पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे। और मेरे साथ जो है आपको सॉल्व भी करना है, जैसे जैसे मैं आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ, वो पेन नोटबुक लेके खुद भी आपको सॉल्व करना है। जो यहाँ पे मैंने सॉल्व करा दिया, वीडियो को पॉज करो और खुद भी सॉल्व करो। ठीक है, देन आपको नोट्स बनानी है, और सॉल्व बाय योरसेल्फ वाले भी क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे दिए हुए, तो वो भी आपको सॉल्व करना है। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो गया, मॉक टेस्ट सॉल्व करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, सारी चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लो। सारी चीजें समझ गई? आते हैं अभी हम लोग चैप्टर पे, डेफिनाइट इंटीग्रेशन पे। ओके, डेफिनाइट इंटीग्रेशन चैप्टर हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। तो बूस्टर बैच की प्राइस जो है 399 रुपीज ही रखी है मैंने, क्योंकि लास्ट के कुछ ही दिन बाकी रह गए, और इसीलिए मैंने इसकी प्राइस भी नहीं बढ़ाई है। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो, जो स्टूडेंट चाहते हैं कि मैथ्स में मैं बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकूं, ऑल्दो केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकूं, तो आपको लास्ट मोमेंट में जो है पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना है और मॉक टेस्ट को सॉल्व करना है। और वो सारी चीजें आपको यहाँ पे, वो सारी फैसिलिटीज आपको बूस्टर बैच में देखने को मिल जाएगी, जिसका प्राइस जो है 399 रुपीज है। तो अभी हम लोग आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेफिनाइट इंटीग्रेशन। डेफिनाइट इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले आपको इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन आ जाना चाहिए। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने पूरे बेसिक्स कॉन्सेप्ट, बेसिक टाइप, सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस हम लोग ने कवर किए थे, सारी चीजें मैंने आपको बेसिक से पढ़ाई हुई थी। तो अगर अभी तक आपने वो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन वाला चैप्टर नहीं देखा है, पहले उसको देखो, फिर उसके बाद ये चैप्टर आना। यहाँ पे मैं आपको सारे फॉर्मूलेस इंटीग्रेशन के, वो सारे फॉर्मूलेस फिर से मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग प्रॉपर्टीज के साथ जाने वाले। यहाँ पे जो ये चैप्टर है ना, ये चैप्टर में जो आपको ये प्रॉपर्टीज दी गई है, यही प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा जो क्वेश्चन है, हम लोग डायरेक्ट वो इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते, उसी सेम अप्रोच लगा के हम लोग को जो इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। देन डेफिनाइट इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है, आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपको पुट करनी होती है। जहां पे भी आपको जो है एक्स दिया होगा, वहां पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दी गई है, पहले इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लो। यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, अगर आपकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट अगर सेम है, तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पे x की जगह पे a माइनस ए पुट कर दोगे तो ये आंसर जो है 0 ही आने वाला है। तो पहली प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें लोअर अपर लिमिट दोनों सेम है, डायरेक्टली 0 पुट कर दो।
देन सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी क्या बोलती है, सेकेंड प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे सेकेंड प्रॉपर्टी देखो, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, लोअर लिमिट a टू b f ऑफ x dx जो है, अगर आपको लिमिट चेंज करनी है, यहाँ पे देखो क्या गिवन है, अगर a टू b f ऑफ x गिवन है और इसकी आपको लिमिट चेंज करनी है, सपोज यहाँ पे आपको जो है b टू a लिखना है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, b टू a भी लिख सकते हो बट माइनस साइन आएगा, ठीक है। ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई आपकी। थर्ड प्रॉपर्टी जो है, थर्ड प्रॉपर्टी तो सेम है, x की जगह पे बस t आएगा, जैसे कि अगर आप साइन x का इंटीग्रेशन लेते हो 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 साइन x का इंटीग्रेशन लेते हो और यहाँ पे 0 से पाई बाय 2 का आप साइन t का इंटीग्रेशन लेते हो, तो दोनों की वैल्यू जो है सेम ही आने वाली है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो दोनों की वैल्यू जो है सेम ही आने वाली है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको जो है साइन पाई बाय 2 1 आएगा और इधर भी 1 आएगा, तो अगर आप जो है x और t के साथ दोनों अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो वैल्यू जो है सेम ही आने वाली है। तो तीन प्रॉपर्टी आप सभी स्टूडेंट्स को समझ गई। नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी, अब ये प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जितने भी प्रॉपर्टीज है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये। तो अभी प्रॉपर्टी नंबर 4 देखो, प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है, यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 4 में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ऐसा कुछ गिवन है 0 टू, अगर सपोज यहाँ पे 0 टू पाई गिवन है, ठीक है, और यहाँ पे f ऑफ x दिया हुआ है, तो हम लोग को ब्रेक कर सकते हैं, लिमिट को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, बट हमें ध्यान क्या देना है, जो भी हम लोग एक नया जो भी हम लोग एक वैल्यू पुट करने वाले हैं वो इसके बीच में होनी चाहिए, ठीक है। अभी यहां से कैसे हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, 0 टू पाई बाय 2 हम लोग लिख सकते हैं और f ऑफ x प्लस पाई बाय 2 टू पाई लिख सकते हैं f ऑफ x, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। जो है लिमिट को ब्रेक करने के लिए a टू c, c टू b लिख सकते हैं, बट c की वैल्यू जो है, c की वैल्यू a से बड़ी होनी चाहिए और b से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। अभी जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें और अच्छे से समझेगा आपको। इसको देखो हम लोग किंग रूल्स भी बोलते हैं, अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपको पता होगा, इसको ही हम लोग जो है किंग रूल्स बोलते हैं। अगर यहाँ पे f ऑफ x दिया हुआ है तो सम ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट करोगे, a प्लस बी जो है सम ऑफ लिमिट्स है, a प्लस बी सम ऑफ लिमिट माइनस x करोगे तो आपको यहाँ पे आंसर आ जाएगा। उसी तरह देखो ये 0 टू a है, इसी का जो है ना यहाँ पे b जो है 0 है, तो यहाँ पे a माइनस x बचेगा, ओके। ये दोनों सेम ही है, ये दोनों जो है प्रॉपर्टी नंबर 5 एंड प्रॉपर्टी नंबर 6 दोनों किंग रूल्स ही है। सम ऑफ लिमिट आपको लगाना है, सम ऑफ लिमिट माइनस x, बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके किंग रूल से सॉल्व हो जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है। वो अभी कैसे सॉल्व होंगे मैं आपको बताऊंगा। वहां पे जो है आपको लोअर लिमिट सम ऑफ लिमिट माइनस x लगाना है, याद रखना सम ऑफ लिमिट माइनस x, ओके। देन उसके बाद देखो ये दो प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 0 टू 2a गिवन है तो आप क्या कर सकते हो 0 टू a लगा सकते हो, देन उसके बाद जो है 2a माइनस x कर सकते हो, सम यहाँ पे भी देखो सम ऑफ लिमिट माइनस x कर सकते हो। और यहाँ पे देखो ये प्रॉपर्टी नंबर 8, अब ये प्रॉपर्टी नंबर 8 जो है यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा प्रॉपर्टी नंबर 8 पे। प्रॉपर्टी नंबर 8 पे जो है बहुत सारे शिफ्ट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। अगर ऑड फंक्शन आ जाता है ना तो आंसर हम लोग का 0 हो जाता है, और मोस्ट ऑफ द केस में ना आंसर 0 ही होता है। लेकिन ऑड फंक्शन हम लोग को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ऑड फंक्शन इवन फंक्शन हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए जो है यहाँ पे गिवन है x की जगह पे बस ये f ऑफ x है, अगर ये f ऑफ x जो है, अगर ये f ऑफ x आ गया तो ये इवन हो गया, ये f ऑफ x जो है x की जगह पे हम लोग ने माइनस x रख दिया और ये माइनस f ऑफ x आ गया तो ये हो जाएगा ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन जो है 0 हो जाता है। तो यहाँ पे देखो अगर माइनस यहाँ पे प्रॉपर्टी ये लिमिट भी देखो ध्यान देना है, माइनस a टू a होना चाहिए, माइनस ए माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए नीचे पाई बाय 2 है फिर देन वहां पे पाई बाय 4 है, दोनों लिमिट आपकी सेम होनी चाहिए और लोअर लिमिट में आपकी माइनस साइन होनी चाहिए। देन आप इसको क्या कर सकते हो, अगर इवन फंक्शन आ रहा है, इवन फंक्शन आ रहा है तो इसका आंसर जो है 2 इंटू 0 टू a लिमिट हो जाएगी f ऑफ x dx। देन अगर ऑड फंक्शन आ रहा है तो डायरेक्टली 0 हो जाएगा। इसका अभी हम लोग इसके सम सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझेगा, ठीक है। नेक्स्ट अभी मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताता हूँ, शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये थोड़े फॉर्मूलेस ना डायरेक्टली याद रख लो, साइन एक्स पाई बाय 2 देखो 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स, 0 टू पाई बाय 2 कॉस एक्स, इसका आंसर जो है हमेशा 1 आता है। 0 टू पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स, 0 टू पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स, इसका आंसर जो है हमेशा पाई बाय 4 आता है। 0 टू पाई बाय 2 साइन क्यूब एक्स, 0 टू पाई बाय 4 पाई बाय 2 कॉस क्यूब एक्स, इसका आंसर जो है 2 बाय 3 आता है। तो ये वैल्यूज कुछ जो है हमेशा याद रख लो, ठीक है।
आपको आसान हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, लेंदी नहीं होगा। ठीक है, अभी हम लोग जो है शॉर्टकट ट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। तो नाउ अभी शॉर्टकट ट्रिक्स हम लोग देखेंगे। पहला जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक क्या है, यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर साइन रेस टू एम और कॉस रेस टू एन, मतलब कुछ अगर पावर दी गई है कॉस और साइन में, तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो m-1, फिर उसके बाद देखो -2 करते जाना है। पहले जो है जो भी पावर दी है m-1, जो भी 6 अगर पावर दी है तो आप पहले 5 से स्टार्ट कर दो, फिर उसके बाद जो है m-2 m-3 m- ऐसे आपको दो दो नंबर आपको माइनस करते जाना है। अगर सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल सॉल्व करते, बट ये फॉर्मूला आप पहले लिख लो। यहाँ पे जो है p क्या होता है, p जो है देखो अगर पावर m और n इवन है तो हम लोग p के उधर p वाले टर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/2। अगर ऑड है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देखो, देखो ऐसे क्वेश्चन सीईटी एग्जाम में भी आते हैं। डायरेक्टली आप क्या करना है, देखो साइन रेस टू 4 पूछा है और dx पूछा है। अब यहाँ पे बोलोगे भैया इधर तो कॉस का टर्म है नहीं, तो यहाँ पे आप क्या कंसीडर कर सकते हो, कॉस की पावर 0 कंसीडर कर लो। ठीक है, आगे कॉस अगर कुछ भी 0 है, रेस टू पावर में 0 होता है वो 1 होता है, तो यहाँ पे आप कॉस की पावर जो है 0 कंसीडर कर लो। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, अगर जो भी पावर है, पावर से एक नंबर कम करना है आपको, फिर उसके बाद दो नंबर आपको माइनस करते जाना है। 3 में से 2 माइनस हुआ तो कितना बचेगा, 1। और डिनोमिनेटर में क्या करना है, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, m+n, पहले दोनों का सम होगा, दोनों का सम जो भी पावर है उन लोग का सम होगा, फिर उसके बाद आपको दो नंबर माइनस करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 आएगा, अब 4 में से दो नंबर माइनस कर दो, 2, फिर उसके बाद 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो 0 लिखना नहीं है। अब ये देखो 4 जो है, अब 4 कैसी पावर है, 4 इवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इवन है तो p की वैल्यू को हम लोग π/2 लिखेंगे। तो ये समझे आपको ये फॉर्मूला क्या है, जो भी आपको पावर दी है पहले एक नंबर उसको कम करो, फिर -2 करो, और सम ऑफ, यहाँ पे डिनोमिनेटर में सम ऑफ पावर लिखो, फिर -2 करो। ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों हम लोग सेम स्टेप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सम ऑफ पावर लिखेंगे, फिर उसके बाद -2 करेंगे, और p की वैल्यू जो है हम लोग यहाँ से लिखेंगे, इवन रहेगा तो π/2, ऑड रहेगा तो 1। तो ठीक है, यहाँ से आप सभी स्टूडेंट्स को समझा। अब यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, देखो आंसर जो है आपका 3π 4 2 8 8 2 16। ये क्वेश्चन आपका सी आया हुआ है। तो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सीईटी एग्जाम में। अभी देखो अभी ये वाला सम सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ पे 0 to π/2 और साइन क्यूब x दिया हुआ है। अभी यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये 3 है, 3 से -1 करो तो क्या आएगा, 2। अब 2 में से 2 माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा, तो बस यहाँ पे आंसर 2 ही आएगा, और 3, और यहाँ पे 3 में से -2 करो तो कितना आएगा, 1। अब यहाँ पे देखो ऑड पावर है, तो ऑड पावर में हम लोग क्या करते हैं, 1 लिखते हैं। तो आंसर जो है इसका आंसर क्या आएगा, 2/3 आएगा। आंसर क्या आएगा इसका, आंसर जो है इसका आंसर आएगा 2/3। समझा आप सभी स्टूडेंट्स को कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और एक सॉल्व करते हैं हम लोग इसके ऊपर। अभी देखो दोनों की पावर जो है यहाँ पे 6 दी गई है, और 0 to π/2 लिमिट दी गई है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अभी मैंने क्या बोला, जो भी m है और जो भी n है उसका -1 लेके हम लोग को स्टार्ट करना है। 5 हम लोग ने लिया, फिर उसके बाद -2 लेना है, -2 लेंगे तो अभी कितना आएगा, 3 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये इसका हो गया। अभी इसका हम लोग को कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे फिर से अभी हम लोग को क्या लेना है, 6 गिवन है, तो 6 हम लोग 6 - 1 5 होता है, 5 - 2 आपका होता है 3, 3 - 2 होता है 1। ओके, फिर नीचे मैंने क्या बोला था, सम ऑफ पावर, सम ऑफ पावर कितना आएगा, 6 + 6 हो जाएगा वो, तो 6 + 6 को मैं जो है 12 लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं 12 लिख देता हूँ यहाँ पे। अब 12 में से जो है 2 माइनस करते जाओ, 12 में से 2 माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 10 8 6 4 2। अब यहाँ पे देखो दोनों पावर कैसी है, इवन है, तो यहाँ पे हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, π/2 को। ओके, ये आंसर होने वाला है, बाद में बस सिंप्लीफिकेशन करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली आपको जो है सिंपल जो फॉर्मूला मैंने आपको याद दिलाया है, m-1, फिर उसके बाद जो है डॉट m-2 करते जाना है। जो भी आपका m होगा उसमें -2 करते जाओ, और यहाँ पे सम क्या आएगा, m+n आएगा, फिर उसके बाद m+n -2, ऐसे ऐसे करते जाना है आपको सॉल्व। और p की वैल्यू कैसे रखनी है, π/2 और 1 रखनी है। ठीक है, पहली शॉर्टकट ट्रिक आप सभी स्टूडेंट्स को समझा, ये शॉर्टकट ट्रिक कैसे यूज होगा। देन नेक्स्ट ट्रिक हम लोग नेक्स्ट ट्रिक क्या है, अभी देखो ट्रिक नंबर 2।
अभी ये 1/a² cos स्क्वायर प्लस b sin स्क्वायर x। अभी यहाँ पे मैंने इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में मैंने आपको बताया था, जब भी डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर और sin स्क्वायर रहेगा तो उसको आपको सबसे जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से cos स्क्वायर से डिवाइड करना होगा, फिर बाद में आपको वहां पे सब्स्टिट्यूशन करना होता है, बहुत लेंदी प्रोसेस होता है वो। ठीक है, डिनोमिनेटर में आप cos स्क्वायर से करोगे तो 1 + tan स्क्वायर हो जाएगा, फिर 1 + tan स्क्वायर की आपको आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, फिर सब्स्टिट्यूट, फिर रीसब्स्टिट्यूट, ऐसे बहुत लेंदी प्रोसेस होता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, 0 to π/2 अगर लिमिट गिवन है 0 to π/2, और ऐसे में कुछ अगर क्वेश्चन आया हुआ है 1/a² cos स्क्वायर x 1 + b² sin स्क्वायर x, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करो, π/2 a इंटू बी। डायरेक्टली आंसर क्या लिखोगे, π/2 a इंटू बी। अब a इंटू बी, a और b की वैल्यू कहां से फाइंड करोगे, cos स्क्वायर के साथ जो होता है वो a होता है और sin स्क्वायर के साथ जो होता है वो b होता है। ठीक है, ये a² होता है, लेकिन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, आप देखो ये एक एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर इसको आप इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में अगर ये इसमें आता, ओके, यहाँ पे 0 to π/2 लिमिट होगी, तो आप कैसे सॉल्व करते हैं, डिवाइड बाय cos स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पे 4/cos स्क्वायर x हो जाता, और यहाँ पे 9 + 3 tan थीटा हो जाता, tan स्क्वायर थीटा हो जाता, वैसे आपको सॉल्व करना पड़ता। अब लेकिन आपने देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग जो है π/2 a इंटू बी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे a और b की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है, तो इसको मैं 3² लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x, और ये इसको मैं √3² लिख सकता हूँ ऐसे sin स्क्वायर x। तो a और b की वैल्यू मेरे को मिल गई, a की वैल्यू जो है 3 है और b की वैल्यू जो है √3 है। आंसर क्या आ जाएगा, π/2 और a की वैल्यू जो है 3 और √3, तो आंसर जो है हमारा क्या आ जाएगा, π/6 √3। समझा आप सभी स्टूडेंट्स को, कितना सिंपल स्टेप में हम लोग ने इसको सॉल्व किया, 2 3 6 √3 आंसर आ गया। तो ये शॉर्टकट मेथड यूज करना है आप सभी स्टूडेंट्स को। अब इसका सोल्यूशन आप बताओगे, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट ट्रिक अभी हम लोग ट्रिक नंबर 3 देखते हैं। ट्रिक नंबर 3 क्या है, अगर लिमिट अगर आपको दी है a to b और x माइनस a दिया हुआ है और b माइनस x दिया हुआ है, यहाँ पे b माइनस x आएगा, b माइनस a नहीं आएगा, b माइनस x आएगा इधर, तो आपको आंसर जो है π/2 b माइनस a हो जाएगा। आपका आंसर π/2 b माइनस a हो जाएगा। ठीक है, ये जितनी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं ना, तो ये नोटबुक में लिखो आप, जब तक लिखोगे नहीं ना तो तब तक आपको प्रैक्टिस होने वाली नहीं है। ये जितनी ट्रिक्स है, मैंने भी अपनी सीडी की प्रिपरेशन के टाइम पे यही सारी ट्रिक्स यूज की थी, और ये सारी ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो ये a और b लिमिट दी हुई है, x माइनस लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस x, ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो π/2 b माइनस a यूज करना है। यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब एग्जांपल देखो यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे 4 और 7 दिया है, a की वैल्यू जो है वो 4 है और b की वैल्यू जो है वो 7 है, तो x माइनस a जो है, x माइनस a क्या हो जाएगा आपका, x माइनस 4 और b माइनस x हो जाएगा, तो 7। तो हम लोग का यहाँ पे फॉर्मूला एप्लीकेबल है, हमारा यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक एप्लीकेबल है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, π/2 a माइनस b। ठीक है, यही फॉर्मूला है। ओके, π/2 b माइनस a। ओके, यहाँ पे b माइनस a आएगा, b माइनस a, π/2 b माइनस a। ओके, अभी कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली आप सॉल्व कर दो, आपको a और b की वैल्यू तो पता है, यहाँ पे b की वैल्यू जो है वो 7 है और a की वैल्यू जो है वो 4 है। डायरेक्टली इसको सॉल्व करो, π/2, आंसर क्या आ जाएगा 3, तो 3π/2 आंसर हो जाएगा इसका। समझा सारे स्टूडेंट्स को कैसे हम लोग ने इसको सॉल्व किया, सिंपल मेथड है। नेक्स्ट सम, ये देखो अभी ये ट्रिक आप सभी स्टूडेंट्स को समझी। अब इसी में देखो एक और एक ट्रिक है, अब ये √x माइनस a b माइनस x, अब वो b माइनस x जो है डिनोमिनेटर में था, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, तो आंसर जो होगा वो π/8 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ये π/8 हो जाएगा। यहाँ पे देखो आंसर जो है आपका π/8 हो जाएगा, और b माइनस a द होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आप ट्रिक लिख के रख लो। ठीक है, अभी एक सम सॉल्व करते हैं सेम इसी के ऊपर। देखो x माइनस a और 9 माइनस एक्स दिया हुआ है, और ये x माइनस a और b माइनस एक्स उसी फॉर्मेट में है। ठीक है, और 5 और 9 दिया हुआ है, a की वैल्यू जो है वो 5 है और b की वैल्यू जो है वो 9 है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे आगे, डायरेक्टली आप फॉर्मूला यूज कर दो, π/8 देन a माइनस b द होल स्क्वायर, π/8 एज इट इज रहेगा,
देन बी ए माइनस बी क्या होगा 5 माइनस 9 स्क्वायर, और यहां से 5 माइनस 9 कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर जो है वो 16, और 16 पाई बाय 8, तो 8 वन जा 8, 8 टू जा, आंसर जो है 2 पाई आ जाएगा। समझा आप सभी स्टूडेंट्स को कैसे हम लोग ने सॉल्व किया इसको? ओके, ये ट्रिक नंबर 4 थी हमारी। देन अभी ट्रिक नंबर 5, ये भी देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगर सपोज आपको साइन 3x इंटू कॉस 4x पूछा गया है, एक ही जगह पे ना कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, और ऐसे सम आपके टेक्स्ट बुक में भी आपको मिलेंगे। अगर आपने ये अच्छे से सॉल्व किया होगा, प्रैक्टिस की होगी बोर्ड एग्जाम के टाइम पे, या फिर पीवाईक्यूज प्रैक्टिस किए होंगे, तो साइन 4x इंटू कॉस 3x ऐसे पूछा होगा, या तो फिर आपको साइन 5x इंटू कॉस 6x ऐसे पूछा रहेगा, 8x 7x ऐसे मल्टीपल एंगल में होता है। लेकिन आप वहां पे भी हम लोग को क्या करना पड़ता है, फिर से सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ता है, 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, वो सारी चीजें यूज करने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग को जो है ना, हम लोग से ए और बी को ही हम लोग को, ए और बी से ही हमारा काम है। ए और बी को हम लोग पहले माइनस करके देखेंगे। ए और बी अगर माइनस होने के बाद आंसर 0 आ रहा है, तो मतलब कि वो इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो वैल्यू जो है उसकी डायरेक्टली 0 हो जाएगी, इंटीग्रेशन। और ए माइनस बी अगर कोई ऑड वैल्यू आ रही है, जैसे 3 आ रहा है, या फिर 5 आ रहा है, या 7 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, वैल्यू अगर ऑड आ रही है, तो डायरेक्टली हम लोग को 2a अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना है। ठीक है, अभी इसके ऊपर एक सम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिमिट देखो 0 टू पाई है। ओके, यहाँ नोटिस करना 0 टू पाई, और ये ट्रिक जो है 0 टू पाई के लिए ही एप्लीकेबल है, 0 टू पाई बाय 2 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 0 टू पाई लिमिट गिवन है, और यहाँ पे देखो ए साइन 3x इंटू कॉस 2x पूछा है, तो ए जो है 3 है और बी जो है 2 है। और अभी यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, कंडीशन क्या है, हम लोग ने कंडीशन क्या बनाई थी, कंडीशन हम लोग ने ए माइनस बी को हम लोग को फाइंड करना है। ए माइनस बी क्या आएगा, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा, आंसर जो होगा 1, तो ये ऑड हो गया। ओके, 1 जो है वो ऑड हो गया। अब जब ऑड हो गया, तो हम लोग ने आंसर जो है क्या बोला था, 2a अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2a अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2a की वैल्यू 3 हो गई, ए स्क्वायर जो है 3 का स्क्वायर 9 हो गया, बी का स्क्वायर जो है 1 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, और यहाँ पे 9 माइनस 1 8 हो गया, 2 3 जा 6, और ये 4, 3/4 आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, समझा सारे स्टूडेंट्स को कैसे हम लोग ने इसको सॉल्व किया? तो समझा सारे स्टूडेंट्स को कैसे आंसर आया हम लोग का 3/4? इंटरेस्टिंग लग रहा है ये चैप्टर? इंटरेस्टिंग लग रहा है आप सभी स्टूडेंट्स को? कैसे शॉर्टकट ट्रिक से हम लोग क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को हम लोग कैसे इजीली वे में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट्स को? यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल दिए, ये आप 2 एग्जांपल सॉल्व कर लो। ठीक है, यहाँ पे ये वाला हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये 4 माइनस 3, देखो यहाँ पे 4 माइनस 8, ए माइनस ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और ये कैसा है आपका इवन है, 4 जो है वो आपका इवन हो जाएगा। तो आपका इधर 4 जो है वो इवन हो गया, देन ये इसका वैल्यू जो है ना, आंसर इसका 0 आ जाएगा। तो अब ये 4 - 3 जो है, अभी साइन के साथ जो है, साइन के साथ ए होता है और कॉस के साथ बी होता है। तो साइन की वैल्यू जो है साइन के साथ ए है, तो ए की वैल्यू जो है 3 है, और बी की वैल्यू जो है आपकी 4 है। तो a - 3 आप यहाँ पे जो है 3 - 4 करोगे तो -1 आएगा, जो कि हो गया ऑड फंक्शन। तो आप यहाँ क्या करोगे, 2a अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लेना है खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट ट्रिक जो है ट्रिक नंबर 6। अब ट्रिक नंबर 6 क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब ये कैसे आपको आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है, कोई एक फंक्शन दिया रहेगा, और वो सेम फंक्शन आपको डिनोमिनेटर में एक बार फिर से दिखेगा, और उसी का जो है आपको डेरिवेटिव दिखेगा। ये फंक्शन का ही आगे डेरिवेटिव रहेगा डिनोमिनेटर में। तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2 यूज करना है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2 डिवाइड बाय 2। तो ट्रिक नंबर 6 आपको क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2 करना है। अभी इसका एक एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे देखो ये PYQ 2020 में ही क्वेश्चन पूछा गया है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो f ऑफ x क्या गिवन है, f ऑफ x जो है यहाँ से अगर आप देखोगे √7 sin x गिवन है। ठीक है, और लिमिट जो है 0 टू π/2 है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे √7 sin x अपॉन sin x प्लस √cos x।
ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स है, और इसी का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स हो जाता है। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स है, तो आप डायरेक्टली क्या करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, क्या करना है, b माइनस ए अपॉन 2, तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, अपर लिमिट पाई बाय 2 माइनस 0 डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे अगर ये न्यूमरेटर में यहाँ जाएगा तो आंसर जो है पाई बाय 4 हो जाएगा। देखो पाई बाय 4 ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, ऐसे आपको सॉल्व करना है शॉर्टकट मेथड से। तो ये ट्रिक नंबर आपको 6 समझ में आई। पे देखो ये एक सम और एक मैंने दिया है प्रैक्टिस के लिए, एफ ऑफ एक्स साइन एक्स दिया हुआ है, साइन एक्स प्लस यहाँ पे कॉस एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, b माइनस ए अपॉन 2, तो b क्या है आपका पाई बाय 2 और माइनस 0 अपॉन 2, तो आंसर जो है पाई बाय 4 ही आएगा इसका भी। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट्स को समझा कैसे हम लोग ने इसको सॉल्व किया। ठीक है, अभी हम लोग जो है पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देख लेना अपने नोटबुक में, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर ये क्या होता है, देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी यहाँ पे इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आपको ऐसा एक कोई इंटीग्रेशन दिया होगा एंड देन आपको वैल्यू फाइंड करने को आया होगा, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 0 to 3 दिया हुआ है ना, तो 0 to 3 से ना एक एक नंबर में ना ब्रेक कर दो इंटीग्रेशन को, 0 to 1, 1 to 2 प्लस 2 to 3। ठीक है, अपर लिमिट तक हम लोग ने गया। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे जो वैल्यू जो रखना है ना हम लोग को, वो लोअर लिमिट की वैल्यू रखना है। जैसे यहाँ पे 0 है तो 0 रख दो, 1 है तो यहाँ पे 1 रख दो, 2 है तो यहाँ पे 2 रख दो। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू dx। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व करने का मेथड थोड़ा सा सीख लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए हुए और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या करना है आप सभी स्टूडेंट्स को, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये 2 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x, अपर लिमिट क्या है 3 और 2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे, 2 माइनस 1, ओके यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 2 3 6 हो जाएगा ये, और माइनस, ओके ये 2 3 6 हो जाएगा ये, और माइनस 2 2 4 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया आपका, ये 1 हो गया, और ये 6 माइनस 4 आंसर 2 इज इक्वल्स टू 3। ऑप्शन आपका जो भी 3 होगा वो करेक्ट होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर लिमिट दी रही होगी। अब देखो यहाँ पे और एक क्वेश्चन आया था 0 to 5, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर आपको यहाँ पे आपको फाइंड करना था। इसका आंसर मेरे को बताओ क्या आएगा। तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, 0 to 5 और ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, तो सिंपल है, आप ब्रेक करो, आप 0 to 1, 1 to 2, देन 2 to 3, 3 to 4 और 4 to 5। ठीक है, सब में प्लस प्लस आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। लोअर लिमिट को लिखना है, नीचे यहाँ पे फंक्शन क्या लिखना है, लिमिट को, यहाँ पे 1 आएगा dx, और यहाँ पे 2 dx आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 dx हो जाएगा, और यहाँ पे 4 dx हो जाएगा। फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर लो, ये आंसर ये आएगा आपका। ठीक है, और यहाँ से जो है वो x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये क्या हो जाएगा 3x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये इसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अभी इसको कैसे सॉल्व करोगे, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 हो गया ये, ओके, और यहाँ पे 2 3 6, 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 क्या आ जाएगा आपका, 6 माइनस 4 2 हो गया ये। ठीक है, देन यहाँ पे 3 4 12, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, 3 4 12 माइनस 3 3 3 9, 12 माइनस 9 क्या आ जाएगा आपका आंसर जो है वो 3 आएगा। ठीक है, देन उसके बाद देखो 4 इंटू 5 करो, देन माइनस 4 इंटू 4 करो, तो 20 माइनस आपका 16, आंसर जो है आपका आएगा यहाँ पे 4। ठीक है, यहाँ एडिशन कर लो, एडिशन करोगे तो कितना आएगा 3 6, आंसर जो है वो 10 आने वाला है। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अभी हम लोग पीवाईक्यूज को सॉल्व करने जा रहे हैं। अभी ये सारी चीजें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस मैंने आपको सारे शॉर्टकट ट्रिक्स बता दिए।
ठीक है, ये सारे शॉर्टकट ट्रिक्स आप अपने नोटबुक में लिख लेना, क्योंकि ये बहुत यूजफुल होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए भी। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो एग्जाम में पीवाईक्यूज आए हुए उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी प्रैक्टिस करते हैं सारे पीवाईक्यूज को। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या गिवन है, इफ 0 to 1/2 लिमिट गिवन है और एक्स स्क्वायर गिवन है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गिवन क्या है, i इज इक्वल्स टू 0 to 1/2 गिवन है और ये एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर जो है वो 3/2 है विथ रेस्पेक्ट टू dx। ठीक है, अभी ये देखो, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/2 को मैंने आपको बताया था इसको कैसे लिखते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको अंडर रूट में ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, इसकी पावर 1 हो गई, अगर ये अंडर रूट हटा दिया तो ये 1/2, 1 प्लस 1/2 3/2 होता है, पता है सारे स्टूडेंट्स को। अभी मैं यहाँ पे ऐसे क्यों किया कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो सब्स्टिट्यूशन क्या यूज करना है आप सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो सब्स्टिट्यूशन आता है x इज इक्वल्स टू साइन थीटा, x इज इक्वल्स टू साइन थीटा हो जाएगा, तो dx जो है वो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, डी थीटा। देन उसके बाद देखो ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर गिवन है और वैल्यू पावर जो है 3/2 है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और पावर जो है 3/2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, प्रॉपर्टी कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, आइडेंटिटी होती है 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो वही मैंने यूज किया है। ठीक है, तो यहां से आंसर जो है ये देखो, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर जो है कॉस क्यूब थीटा बचेगा। अब यहां से जो है अभी सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा हम लोग का, सिंप्लीफिकेशन लिमिट हम लोग को चेंज करनी है, वो हम लोग करेंगे। dx की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, यहाँ डिनोमिनेटर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos क्यूब थीटा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट्स को समझा सिंप्लीफिकेशन कैसे आया, एक्स स्क्वायर की जगह पे मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा, dx की जगह पे ये वाली टर्म लिखी, और cos क्यूब थीटा डिनोमिनेटर में हम लोग का जो आंसर आया। अब वैल्यू कैसे आप यहाँ पे जो है x की वैल्यू और अपर लिमिट और लोअर लिमिट कैसे पुट करेंगे, x अगर 0 होगा तो थीटा कितना हो जाएगा, x अगर 1/2 होगा तो थीटा कितना होगा, x अगर 0 होगा तो साइन थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 0 जो है 0 हो जाता है, और साइन इनवर्स हाफ कितना होता है, साइन इनवर्स हाफ जो है वो π/6 पे होता है। तो ठीक है, यहाँ पे वैल्यू हमको मिली 0 to π/6। ओके, यहां से भी देखो सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, cos थीटा कट हो जाएगा और यहाँ पे जो है एक cos कट होके cos स्क्वायर थीटा बचेगा, तो i इज इक्वल्स टू जो है डायरेक्टली हमारा क्या बचता है, tan स्क्वायर थीटा बचता है। ठीक है, अब आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है बहुत, आगे कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे π/6 आएगा, आगे कैसे सॉल्व करोगे इसको, हम लोग को वैल्यू क्या मिली, tan स्क्वायर डी थीटा और 0 to π/6, इसको आप क्या करो, आइडेंटिटी यूज करो, sec थीटा -1 लिख दो और 0 to π/6 के साथ इंटीग्रेट कर दो, तो क्या आएगा, tan थीटा π/6 माइनस यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ थीटा π/6 माइनस 0। ठीक है, tan थीटा π/6 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। ये टेबल याद होना चाहिए आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले रेशो का टेबल याद होना चाहिए आपको 180 डिग्री तक। ठीक है, वो सारी वैल्यूज अच्छे से याद करो, और ये tan 0 जो है वो 0 हो गया, देन यहाँ पे माइनस π/6 माइनस 0, हमको आंसर क्या मिला देखो, 1/√3 माइनस π/6। लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शन में जो है यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो है उसको उसने कॉमन किया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अगर 6 करना है, इसको अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम लोग को 6 लेके आना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे आप जो है यहाँ पे √3 को 3 से डिवाइड कर दो तो π-6 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, 2√3 माइनस π/6, 2√3 माइनस π/6, 3 2 जा 6 हो गया, तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, 2√3 माइनस π/6, आंसर देख सकते हो अभी 2√3 माइनस π, 2√3 माइनस π, आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट, 2√3 माइनस π। ठीक है, कैसे मैंने सॉल्व किया आप सभी स्टूडेंट्स को समझा, ये आंसर कैसे आया, ओके सारे स्टूडेंट्स को समझा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है देखो, यहाँ पे आपको माइनस, यहाँ पे देखो
माइनस ए और बी दिया है। प्रॉपर्टी नंबर लास्ट जो हमारी माइनस ए टू बी जिसमें ऑड इवन फंक्शन था, तो प्रॉपर्टी नंबर 8 थी आई गेस वो, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, अगर फंक्शन हमारा ऑड हो गया तो डायरेक्टली हम लोग 0 पुट करेंगे, अगर फंक्शन इवन है तो हम लोग को आंसर जो है आंसर पुट करना है 2 इंटू एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन लेना है विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो अभी हम लोग को देखो यहाँ पे ऑप्शन में देखना है कि 0 दिया हुआ है ना, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि इसका आंसर 0 ही होने वाला है। कैसे अभी हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, ठीक है, ये समझा सभी स्टूडेंट्स को। इसको अभी सॉल्व करते, सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे जो है इसको मैं h कंसिडर कर लेता हूं, ये माइनस ए टू बी है, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको मैं एक्स h कंसिडर कर लेता हूं, एफ ऑफ एक्स प्लस, और यहाँ पे क्या गिवन है, जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स। ओके, यहाँ पे सॉरी माइनस गिवन है तो हम लोग यहाँ पे माइनस लिख देते हैं, माइनस जी ऑफ माइनस एक्स। तो ये एच ऑफ एक्स है। ओके, ये जो है ये एच ऑफ एक्स दिया हुआ है। अभी हम लोग ऑड फंक्शन है वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मैंने क्या बोला था, एक्स की जगह पे माइनस एक्स रख के पुट करके चेक कर लो, एक्स एच एच ऑफ, अगर एक्स माइनस एक्स अगर हम लोग पुट करते हैं तो वैल्यू हमको क्या मिलती है, देखो ये माइनस एक्स हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको एज इट इज रखेंगे। ठीक है, पहला ब्रैकेट सॉल्व हो गया। सेकेंड ब्रैकेट सॉल्व करते चलो, यहाँ पे जी ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, और ये माइनस एज इट इज, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, अभी हम लोग को क्या करना है, ये जो भी आया है इसको हम लोग को इसी टर्म में लेके आना है, इसी फॉर्मेट में। अब ये फॉर्मेट में कैसे आएगा, देखो ये माइनस है, अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, पूरे टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, ये पूरे टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेम ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट रहेगा, और ये जो है ये एफ ऑफ एक्स माइनस हो जाएगा, और ये जो है ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस एज इट इज रहेगा, और ये माइनस हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो है एच ऑफ एक्स ही है, माइनस एच ऑफ एक्स ही है ये। अगर ये माइनस एच ऑफ एक्स आया, इसका मतलब है कि ये ऑड फंक्शन है, ऑड है तो इसका वैल्यू जो है आंसर जो है वो 0 आने वाला है अल्टीमेटली। ठीक है, आंसर जो है वो 0 आने वाला है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझे आप सभी स्टूडेंट्स को कैसे हम लोग ने सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 8 हम लोग ने यूज किए ऑड फंक्शन आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। मैक्सिमम केस में ना ऑड फंक्शन ही आता है सीईटी एग्जाम में, तो जहां पे भी 0 आता है ना उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, 0 होने की आंसर चांसेस जो है 0 होने का ज्यादा होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, 0 टू पाई एक्स इंटू टेन एक्स दिया हुआ है और sec x प्लस कॉस एक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको 0 टू a वाली प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, किंग रूल्स मैंने आपको सिखाया था। वहां पे क्या करना होता है, जब 0 टू a होता है तो वहां पे भी क्या था, a माइनस एक्स था। आपको याद दिला देता हूं मैं, किंग रूल्स मैंने क्या बताया था, 0 टू a एफ ऑफ एक्स गिवन है, डी ऑफ एक्स गिवन है, तो आप क्या करते हो, एफ a माइनस एक्स करके इसका इंटीग्रेट लेते हो, इंटीग्रेशन करते हो। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी मैंने सिखाई थी आप सभी स्टूडेंट्स को। ठीक है, अभी वही यूज करना है हम लोग को यहाँ पे। अभी कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, बस कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना तो इजीली सॉल्व कर लोगे। तो कैसे सॉल्व करना है, देखो यहाँ पे आई जो है x इंटू टेन एक्स गिवन है अपॉन sec x इंटू प्लस टेन एक्स गिवन है, cos x गिवन है सॉरी, और यहाँ पे dx है। ओके, इसको इक्वेशन 1 मैं मानता हूं, 0 टू पाई। तो अभी हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये x की जगह पे जो है x माइनस, हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस एक्स लिख सकते हैं प्रॉपर्टी, और यहाँ पे भी x की जगह पे पाई माइनस एक्स रखोगे तो भी हम लोग को जो है ना सेम आंसर ही आने वाला है। पाई माइनस एक्स रख के देखो आप, आंसर जो है वो सेम ही आने वाला है। कब चेंज होता है, जब पाई बाई 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ वो चेंज नहीं होगा, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेगी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं, और यहाँ पे 0 टू पाई। ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करेंगे तो अभी हम लोग को देखो दोनों को ऐड करने पे वैल्यू क्या मिलेगी। अब दोनों को जब ऐड करोगे, एडिंग 1 एंड 2 जब करोगे, ऐड 1 एंड 2 जब करोगे, तो आंसर जो बचेगा वो आपका सिर्फ बचेगा पाई इंटू
tan x, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा sec x इंटू sec x प्लस cos x। अभी आंसर कैसे आया? ये आंसर जो है अभी मैं आपको बता देता हूं। अगर जब यहाँ पे देखो ये माइनस एक्स इंटू टैन एक्स है, तो ये प्लस ये पूरा टर्म और ये माइनस के साथ, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, ये पाई वाला जो है ये इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई इंटू टैन एक्स हो जाएगा, और डिनोमिनेटर जो है उसको एज इट इज लिख दो, और ये माइनस जो है एक्स इंटू टैन एक्स हो जाएगा, और डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज लिख दो। जब दोनों को एडिशन करोगे, ये प्लस वाला टर्म है और ये माइनस वाला टर्म है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ पाई टेन एक्स वाला टर्म बचेगा। तो बस वो मैंने पाई टेन एक्स वाला टर्म को यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को समझा ये स्टेप मैंने कैसे लिखा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या करना है आप सभी स्टूडेंट्स को? नेक्स्ट में आपको क्या करना है, देखो पाई आपका इधर आ जाएगा, देन उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री, अब यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन ही लेना पड़ेगा। यहाँ पे कैसे सॉल्व करते, चलो सॉल्व करके देख लेते। यहाँ पे पाई हम लोग ने बाहर ले लिया और 0 टू पाई लिमिट है, और यहाँ पे आंसर क्या मिला है हमको? tan x अपॉन sec x प्लस cos x और dx है। ठीक है, इसको अभी क्या करो, सिंप्लीफिकेशन करो, साइन अपॉन कॉस करो, और इसको 1 अपॉन सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस हो जाता है, और प्लस यहाँ पे कॉस गिवन है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आगे? देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ये आंसर जो है मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस होगा कि प्लस होगा? प्लस ही होगा। ठीक है, प्लस होगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा ये, 1 प्लस कॉस स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो वहां से कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक सारे स्टूडेंट्स को समझा? पाए जो है बाहर है, सारे स्टूडेंट्स को समझा हम लोग ने कैसे सॉल्व किया ये? 0 टू पाई, 0 टू पाई। ओके, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम पे भी हम लोग ने ऐसे सम को सॉल्व किया है। ये cos x यहाँ पे दिख रहा है, इसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, cos x को डायरेक्टली t पुट कर दो, तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा, ये माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। ओके, और यहाँ पे वैल्यू हम लोग को साइन x की वैल्यू जब 0 थी तो x 0 था, तो t क्या आ जाएगा, t इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ठीक है, अब x इज इक्वल्स टू पाई है, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू पाई, मतलब अगर cos अगर 0 cos अगर 180 डिग्री पे cos क्या होता है, -1 होता है, 1 अपॉन 1 -1 वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, यहां तक आप सभी स्टूडेंट्स को समझा? बस इसके बाद जो है सिंपली इसको सॉल्व कर दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन एक्स, ये माइनस डी टी हो जाएगा, ये माइनस डी टी हो गया। ठीक है, यहाँ पे डी एक्स है, और ये 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया ये। ओके, और यहाँ पे वैल्यू जो है 1 से लेके -1 है, और यहाँ पे पाए पहले से बाहर है, तो सॉल्व कर लो। tan इनवर्स टी हो जाएगा, ये tan इनवर्स टी हो जाएगा, -1 1 माइनस पाए बाहर, और tan इनवर्स -1 कहाँ पे होता है, पाई/4 पे होता है, और माइनस पाई/4 हो जाएगा वो, और माइनस पाई/4 और माइनस पाई/4, तो क्या आएगा आंसर, माइनस पाई -2 पाई/4 -2 पाई माइनस पाई अपॉन 2, तो आंसर जो है -3 पाई/2। आंसर जो है -3 पाई/2, ऑप्शन में है -3 पाई। हम लोग ने कुछ तो यहाँ पे मिस्टेक किया होगा। देखो tan इनवर्स 1 क्या होता है, पाई/4 होता है, और माइनस tan इनवर्स 1 पाई/4, तो माइनस यहाँ पे 2 पाई/2 हो गया, और यहाँ पे क्या करना है, 2 मैंने यहाँ पे लेके गया, तो 2 माइनस पाई अपॉन पाई 3 पाई/2। तो हम लोग ने कहाँ पे मिस्टेक की है, देखो यहाँ पे आंसर में पाई/8 या तो पाई स्क्वायर। ओके ओके ओके, यहाँ पे हम लोग ने मिस्टेक किया है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। ओके, यहाँ पे देखो हम लोग ने माइनस किया हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन गिवन है, तो क्या गिवन है यहाँ पे देखो, माइनस पाई, और यहाँ पे हम लोग को 2 पाई अपॉन 4 आया है माइनस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा वैल्यू, पाई इंटू पाई/2, माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, और पाई स्क्वायर अपॉन 2 बचेगा, पाई स्क्वायर अपॉन 2। ओके, पाई स्क्वायर अपॉन 2 आंसर आया। पाई स्क्वायर अपॉन 2 आने के बाद देखो हमारा यहाँ पे 2i बचा हुआ था, ये 2i हम लोग का बचा हुआ था। देखो हम लोग ने दोनों को जब ऐड किया हुआ था ये 2i हुआ था, तो यहाँ पे जो है ये एक बार थोड़ा अच्छे से इसको देख लो। ठीक है,
तो यहाँ पे जो है आंसर पाई बाय 4 आएगा। तो 2 जो आई था, 2i जो था वो 2 जो है इधर आ गया। ओके, पाई स्क्वायर बाय 4 आया आंसर। थोड़ा सा फिर से एक बार वीडियो को देख लेना, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, वो हम लोग ने इसको जो है इसकी वैल्यू हम लोग ने नहीं पुट की थी, तो बस वहां पे हम लोग आपको उधर लेके जाना है, तो आंसर करेक्ट आ जाएगा आपका। ठीक है, समझ गया सारे स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करते। 1/4 प्लस 3 cos x गिवन है, तो अभी इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 0 to पाई लिमिट गिवन है, 0 to पाई लिमिट गिवन है, और 1/4 प्लस 3 cos x गिवन है और dx है। तो इसको अभी कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसमें हम लोग को क्या करना है, मैंने आपको सिखाया था जब भी डिनोमिनेटर में साइन कॉस होगा तो tan x बाई 2 इज इक्वल्स टू टी पुट करना है। tan x बाई 2 इज इक्वल्स टू टी पुट करना है, tan x बाई 2 इज इक्वल्स टू टी पुट करना है। तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 tan इनवर्स t हो जाएगा, और dx क्या हो जाएगा आपका 2/1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बताया था लास्ट लेक्चर में ही, और उसमें हम लोग क्या लिखते हैं, cos x की वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, cos x की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर। ये मैंने आपको डायरेक्टली याद करने को बोला था। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, अभी हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। यहाँ पे dx की जगह पे हम लोग को क्या लिखना है, dx की जगह पे 2/1 प्लस टी स्क्वायर लिखना है। ठीक है, डिनोमिनेटर में आपको क्या लिखना है, 4 प्लस 3, और ये cos x की वैल्यू जो है वो 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया और 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। ये सारी चीजें मैंने इंटीग्रेशन चैप्टर में सिखाई है, कैसे आता है सब कुछ। ठीक है, और विद रेस्पेक्ट टू dt। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, वैल्यू जो है यहाँ पे चेंज हो जाएगी। अब वैल्यू जो है पावर, अभी जब x की वैल्यू यहाँ पे देखो, x इज इक्वल्स टू, x अगर जब 0 है तो tan 0 जो t जो है वो 0 हो जाएगा, और x इज इक्वल्स टू पाई है, तो यहाँ पे पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, tan पाई बाई 2 की वैल्यू जो होती है वो इंफिनिटी होती है। तो 0 टू इंफिनिटी हो गया ये, 0 टू इंफिनिटी। सारे स्टूडेंट्स को समझा 0 टू इंफिनिटी कैसे आया वो। ओके, समझ रहे सारे स्टूडेंट्स को हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं, 0 टू इंफिनिटी कैसे आया ये। ठीक है, उसके बाद अभी आपको क्या करना है, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करके दे देता हूँ। देखो ये जो है, ये इधर से 4 वाले डिनोमिनेटर को पहले सिंप्लीफाई करते, 4 आएगा प्लस 4t स्क्वायर हो जाएगा, 4 प्लस 4t स्क्वायर हो गया ये। यहाँ पे देखो 4, यहाँ ये वाले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया मैंने, फिर ये वाले ब्रैकेट को ओपन कर दो, 3 माइनस 3t स्क्वायर। अब यहाँ पे न्यूमेरेटर में क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब 2 बस हो गया, यहाँ से वैल्यू मिल गई, 0 से इंफिनिटी। इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, इसके बाद आप खुद सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या किया, ये ब्रैकेट को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, और ये वाले नंबर को 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, जब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो ये और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। और आप यहाँ पे कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसका आंसर जो है कैसे आएगा बताओ, ये 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, देखो कैसे इसको सॉल्व करना है, टी स्क्वायर माइनस 7 हो जाएगा आंसर, और अपॉन में 2 dt हो जाएगा, और 0 टू इंफिनिटी हो जाएगा। 4 प्लस 3 7 हो गया, 4 माइनस 3t स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 4 माइनस 3 यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, बस इसके बाद सिंपली आप सॉल्व कर दो। इसके बाद सिंपल है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है, tan इनवर्स में आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके यहाँ पे आंसर मेरे को बताना क्या आ रहा है, आंसर वैल्यू क्या आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। ये भी क्वेश्चन देखो काफी इंटरेस्टिंग है, कॉट इनवर्स गिवन है और यहाँ पे कुछ वैल्यू गिवन है। इसको देखो यहाँ पे सॉल्व करने का मेथड, ट्रिक क्या है, ये बहुत ही मतलब आसान क्वेश्चन है, और ये लॉजिकल भी क्वेश्चन है। कैसे इसको सॉल्व करोगे, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ा होगा ना, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने आएगा। अब ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टीज, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टीज अगर आपको आती है ना, तो ये क्वेश्चन एकदम आप 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखो यहाँ पे क्या गिवन है, कॉट इनवर्स x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 गिवन है। देखो एंगल जो है ना सेम ही है, बस रेसिप्रोकल लिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉट इनवर्स को मैं tan इनवर्स लिख सकता हूं, tan इनवर्स लिख सकते हैं हम लोग इसको, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, अब एंगल मैंने रेसिप्रोकल ले लिया, और उसी तरह प्लस यहां पे कॉट इनवर्स को एज इट इज रख देता हूं मैं। अब मेरे को बताओ ये कौन सी प्रॉपर्टी है,
tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स की आपको मैंने प्रॉपर्टी सिखाई थी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे थे, तो यहाँ पे कैसे यूज होगा वो, और आंसर क्या आएगा आपका, बताओ मेरे को सारे स्टूडेंट्स। आंसर जो है आपका पाई बाय 2 आने वाला है। आंसर क्या आने वाला है आपका, पाई बाय 2। tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x आपका आता है आंसर पाई बाय 2। अब यहां से आप जो है डायरेक्टली डिफरेंट इंटीग्रेट कर दो विद रेस्पेक्ट टू dx, तो पाई बाय 2 आपका बाहर आ जाएगा और बचेगा सिर्फ x। तो 3 माइनस 1, तो क्या आएगा आंसर आपका पाई बाय 2, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा ये। तो पाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 पाई आंसर है इसका। ओके 2 पाई देखो आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझा सारे स्टूडेंट्स को कैसे हम लोग ने इसको सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, तो देखो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर निकाला है, जो अभी यहाँ पे देखो मॉड में फंक्शन दिया रहेगा। जब भी ऐसा मॉड में अगर आपको ऐसा रहेगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है, स्टेप देखना। स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, काफी बार एग्जाम में आता है। ठीक है, इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे हम लोग पहले सीखेंगे इसको कैसे हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, जब भी ऐसा मॉड में अगर कुछ ऐसा पूछे जाएगा, मॉड में कुछ फंक्शन रहेगा, तो डायरेक्टली आप क्या करो, x की वैल्यू को फाइंड करो। x की वैल्यू जो फंक्शन गिवन है उसका 0 लिख लो और यहाँ पे 5/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप जो है ना इंपॉर्टेंट है। अब जब ये 5/2 आएगा तो आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, जहां पे देखो हम लोग लिमिट को जो है स्प्लिट कर रहे थे, तो 5/2 यहाँ पे नंबर लाइन में यहाँ पे समथिंग कहीं पे आ जाएगा। तो हम लोग जहाँ पे जो अपर लिमिट जो है और लोअर लिमिट के बीच में हम लोग एक लिमिट ले रहे थे। सपोज देखो यहाँ पे मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी। ये प्रॉपर्टी को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, a टू c लिख सकते हैं f ऑफ x प्लस c टू b लिख सकते हैं f ऑफ x। ये प्रॉपर्टी हम लोग ने देखी थी। अब वही प्रॉपर्टी को हम लोग को यूज करना है। ठीक है, अब ये c की वैल्यू जो है ये है 5/2। तो यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, 0 टू 5/2, देन 5/2 टू 4 प्लस, अब यहाँ पे देखो फंक्शन क्या लिखेंगे, इसके साथ क्या लिखेंगे और इसके साथ क्या लिखेंगे। तो पहला जो है ना वो लास्ट वाला लिखने का, आप लास्ट वाला क्या लिखोगे, एज इट इज लिख दो, जो गिवन फंक्शन है उसको एज इट इज लिख दो। और यहाँ पे पहले वाले में जो है ना 5 माइनस 2x, ओके, जो दिया हुआ है ना उसको माइनस में, मतलब 5 2x माइनस 5 है, तो 5 माइनस 2x, x का x वाला जो टर्म होगा ना वो माइनस के साथ आएगा। ये चीज याद रखना, यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो याद रखना। बाद में और भी ऐसे क्वेश्चन है पीवाईक्यूज में मिलेंगे, उसको प्रैक्टिस करना। यहाँ पे जो पहला फंक्शन होगा उसको माइनस में लिखना है आपको। ठीक है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा, -2x और +5 हो जाएगा। तो 5 माइनस 2x आ गया आंसर। बस उसके बाद आपको सिंपल इंटीग्रेशन करनी होगी। सिंपल इंटीग्रेशन आप करोगे तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, 5x माइनस 2x स्क्वायर, 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। लिमिट यहाँ पे पुट करनी है आपको 5/2 टू 0 प्लस यहाँ पे क्या पुट कर, 2x का क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर और माइनस 5x, लिमिट पुट कर दो। यहाँ पे लिमिट क्या आ जाएगा, 4 और 5/2। ओके, अब यहाँ पे बस आप सभी स्टूडेंट्स को वैल्यू ही पुट करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे पूरा इंटीग्रेशन यहाँ पे लेके जाता हूँ नेक्स्ट पेज पे। 2x स्क्वायर, ये तो x कैंसिल हो जाएगा और ये अपर लिमिट जो है 5/2 का स्क्वायर कितना हो गया, 25/4। ओके, 25/4 हम लोग यहाँ लिखेंगे 25/4। ओके, बाकी 0 है तो वो वाला टर्म हम लोग कुछ यूज है नहीं उसका, तो उसको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, हम लोग अभी देखो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा और 4 का स्क्वायर जो है वो 16 हो जाएगा और 5 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 16 माइनस 20, 16 माइनस 20 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ये अपर लिमिट हो गया 16 माइनस 20 और यहाँ पे माइनस में क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट हो जाएगा। यहाँ पे लोअर लिमिट क्या गिवन है, 5/2। तो 5/2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 25/4 और यहाँ पे 25/2, 25/4 माइनस 25/2 माइनस 25/2। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व करो, आंसर देखो क्या आता है। अब ये इसको इसका एलसीएम लोगे तो ये 50 माइनस, इधर भी आंसर जो है 25/2 ही आने वाला है। तो 50 माइनस 25 करोगे और डिनोमिनेटर में 4 है, तो आंसर जो है आपका 25/4 आएगा। ओके, 25/4 प्लस यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे देखो हम लोग ने यहाँ पे इसका भी अगर एलसीएम लोगे तो -25/4 आ जाएगा इसका, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो
और यहाँ पे 4 4 से 16 करोगे 25/4 प्लस ये 16 करोगे और प्लस 25 प्लस 4, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका। ओके देखो यहाँ पे हम लोग ने एक मिस्टेक किया। मिस्टेक क्या किया हम लोग ने, यहाँ पे -4 है। ओके ये -4 है तो ये -16 हो जाएगा और ये +25 और डिवाइड में 4 है। ठीक है तो यहाँ पे देखो ये -16 + 4 कितना हो जाएगा, ये 25 प्लस इसका आंसर बताओ मेरे को क्या आएगा, 9 हो जाएगा और ये 4 हो गया। ठीक है 25 + 9 अपॉन 4 वैल्यू क्या आ गई आपकी 34/4 विच इज इक्वल्स टू 17/2। ठीक है यहाँ पे आंसर देखो 17/2 कहीं पे दिख रहा है, यस ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझा सारे स्टूडेंट्स को कैसे हम लोग ने इसको सॉल्व किया, बहुत इजी वे था। और ये मेथड याद रखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर और ये मॉड वाला फंक्शन, ठीक है इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखो e⁻cos x गिवन है और यहाँ पे रेंज गिवन है और ये -2 to 3 f(x) गिवन है। इसको भी वही प्रॉपर्टी यूज करके आपको सॉल्व करना है। जब देखो फंक्शन, जब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू 2 गिवन है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको समझो कैसे लिखना है हम लोग को। यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट क्या गिवन है -2, -2 to 2 जब रखेंगे हम लोग तो f(x) क्या आएगा और प्लस 2 से अपर लिमिट क्या है 3 तो रखेंगे तो f(x) क्या आएगा बताओ मेरे को। ये आपका जो है फंक्शन चैप्टर में का ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं फंक्शन में, कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस है ऐसे, तो आपको कैसे सॉल्व करना है आगे मेरे को बताओ। f(x) अगर देखो -2 से 2 में f(x) की वैल्यू जो है गिवन है क्या है e⁻cos x into sin x। ठीक है देन अभी देखो 2 से लेके 3 में f(x) क्या गिवन है 2 गिवन है, तो यहाँ पे आएगा 2, तो 2 से लेके 3 dx। ओके अब यहाँ पे देखो एक चीज नोटिस करो, मैंने लास्ट वाली प्रॉपर्टी बताई थी आपको ऑड इवन फंक्शन वाली। अब यहाँ पे -2 है, -a to a है, ओके और यहाँ पे f(x) है। अगर ये फंक्शन ऑड हो गया, अगर ये फंक्शन ऑड हो गया तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है ये 0 हो जाएगी, ये फंक्शन ऑड ही है। अगर देखो यहाँ पे आप x की जगह -x पुट कर दो तो -sin x हो जाएगा, माइनस बाहर रखोगे तो ये फिर से f(x) बन जाएगा, तो ये वैल्यू जो है ना पूरी 0 हो जाएगी। और यहाँ से जो है हम लोग को सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे जो है x अपर लिमिट और लोअर लिमिट माइनस करोगे तो वैल्यू हम लोग को जो मिलेगी यहाँ पे देखो 2 × 3 - 2 वैल्यू जो है आंसर जो है वो 2 आएगा, आंसर 2। ऑप्शन विच वन ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कैसे सॉल्व करना है सारे स्टूडेंट्स को समझा, आप सभी स्टूडेंट्स को इजी है, ऐसा नहीं है कि ऐसा देख के घबराना नहीं। यहाँ पे देखो रेंज गिवन है, जब आपको ऐसा कुछ रेंज गिवन है तो आपको क्या करना है लोअर लिमिट टू जो भी यहाँ पे आपको वैल्यू दी गई होगी वो लिमिट तक आपको पहले फंक्शन को पुट करना है, देन उसके बाद जो है 2 to 3 आपको पुट करना है जो कि वैल्यू 2 आएगी। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी क्वेश्चन देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है जेई के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं मैक्सिमम, बहुत जेई में आते हैं। अब ये भी क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा है 14th में शिफ्ट टू एग्जाम में, ठीक है 2023 में पूछा गया है। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, ये आई क्या गिवन है, आई गिवन है I12 + I10 गिवन है, तो n के जगह हम लोग 12 और 10 पुट करने वाले, ठीक है ये 0 to π/4 है और n के जगह पे हम लोग क्या पुट करने वाले, n की जगह पे एक बार 12 पुट करेंगे और प्लस हम लोग n की जगह पे क्या करने वाले 10 पुट करने वाले d θ। ठीक है अभी क्या कर सकते हैं 10, यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम लोग, tan θ को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा tan² θ + 1 हो गया और ये dt हो गया, 0 to π/4 हो गया ये। अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं 10, अब यहाँ पे देखो tan² θ + 1 क्या होता है आपका sec² θ हो गया। अब बस सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे क्या करोगे tan θ = t पुट करोगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी sec² θ dθ = dt। अब जब थीटा की वैल्यू 0 थी तो t की वैल्यू क्या आएगी, और थीटा की वैल्यू जब आपकी π/4 थी तो t की वैल्यू क्या आएगी, जब 0 थी तो tan 0 कहाँ पे होता है 0 पे होता है और π/4 1 होता है, तो 0 to 1 हो जाएगी वैल्यू यहाँ पे। नेक्स्ट
नेक्स्ट स्टेप कैसे सॉल्व करना है, देखो यहाँ पे t के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, tan थीटा की जगह पे t पुट करेंगे, ओके, और सेक यहाँ पे d थीटा हो जाएगा, और वैल्यू जो है 0 to 1 हो गई। बस इजी है, सॉल्व कर लो, अपॉन 11 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा 1/11 आंसर है इसका। 1/11 टी की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी, तो 1/11 आंसर आ रहा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कैसे सॉल्व किया सारे स्टूडेंट्स को समझा? यहाँ पे मैंने वैल्यू, यहाँ पे इसकी जो लिमिट्स है उसको चेंज किया मैंने। चेंज करने पे क्या मिला मेरे को, लोअर लिमिट 0 मिली और अपर लिमिट 1 मिली। तो बस यहाँ पे टी की जगह पे मैंने tan थीटा की जगह पे टी पुट कर दिया, और यहाँ पे t⁻tan का मैंने इंटीग्रेशन लिया। t⁻tan का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, n+1/n+1, तो 11/11, तो 1/11 आंसर आएगा। समझा सारे स्टूडेंट्स को कैसे हम लोग ने सॉल्व किया? और ये भी क्वेश्चन देखो इजी है। अब ये क्वेश्चन में देखो आपको ऑप्शन में 0 दिख रहा है, जहां पे भी 0 दिख रहा है कि इसका मतलब है कि ये ऑड फंक्शन होने के चांसेस है। अब इसको ऑड फंक्शन हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखो ऑड फंक्शन हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं इसको, e⁻x प्लस e⁻x अपॉन e⁻x माइनस e⁻x, और लिमिट देखो ये ऑड और इवन फंक्शन वाली प्रॉपर्टी यूज करने का जो आइडेंटिफिकेशन है ना, डायरेक्टली लिमिट देखने का, -5 to 5 है, -a to a है, तो डायरेक्टली ऑड फंक्शन हो सकता है, वो देखने का ऑड फंक्शन है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर इवन फंक्शन होगा। तो अभी यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व, अगर सपोज ये मैंने f(x) कंसिडर किया, f(x) को मैंने कंसिडर किया e⁻x प्लस, ये इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, ये e⁻x माइनस इसको भी मैं सिंपल 1/e⁻x लिख देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा e⁻2x हो जाएगा, और इधर भी e⁻2x माइनस 1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में e⁻x कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, समझा सारे स्टूडेंट्स को कैसे हम लोग ने यहाँ पे सॉल्व किया? ये f(x) आ गया। अब f'(x) x की जगह पे -x रखना है, x की जगह पे हम लोग को क्या करना है, -x रखना है, तो ये e⁻x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, और ये e⁻x माइनस e⁻x हो गया। अब यहाँ पे 1/e⁻x प्लस e⁻x, डिनोमिनेटर में 1/e⁻x माइनस e⁻x। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस e⁻2x हो गया ये, और ये 1 माइनस e⁻2x हो गया। अब यहाँ पे देखो हम लोग को इस वाले टर्म में लेके आना है, तो माइनस से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये e⁻2x माइनस 1 हो जाएगा, e⁻2x। ठीक है, देखो यहाँ पे माइनस से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, e⁻2x प्लस 1 हो जाएगा, e⁻2x प्लस 1, e⁻2x माइनस 1, तो ये क्या हो गया, माइनस ऑफ f(x). ऑड फंक्शन है तो वैल्यू जो है, आंसर जो है 0 आने वाला है। समझा आप सभी स्टूडेंट्स को कैसे सॉल्व करना है? क्वेश्चन नंबर 10, ये भी इजी क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर लो, खुद से सॉल्व करना है इसको, सॉल्व बाय योरसेल्फ। सिंपल क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करना खुद से। 2020 का क्वेश्चन है ये, प्रैक्टिस करो। देन देखो ये वाला क्वेश्चन भी इजी है। 1 माइनस कॉस एक्स, मैंने आपको बताया था, देखो एक फॉर्मूला याद कराया था, 1 माइनस कॉस 2x और 1 प्लस कॉस 2x। जब प्लस होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखते हैं, और जब माइनस होता है हम लोग क्या लिखते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। बस वही सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है। आपका देखो 2 कैंसिल होके यहाँ पे tan थीटा बचेगा, log tan थीटा बचेगा आपका। जब आप आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे बस आपका log tan थीटा ही बचेगा। ठीक है, आगे बाद में आपको सब्स्टिट्यूशन लेके इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इसका भी आंसर आप बता सकते हो मुझे बाद में। मोस्टली सारे टाइप के क्वेश्चंस हम लोग ने सॉल्व कर ही लिए। ठीक है, यहाँ पे सब टाइप के क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, और जो मैंने अभी होमवर्क दिए वो कंप्लीट कर लो। ठीक है, मोस्टली ये पूरा चैप्टर अभी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में कैसे आपको सारी चीजें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। चैप्टर अभी कंप्लीट हो गया, अभी आपको क्या करना है, जाना है मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट देके पहले अच्छे से सारी चीजें रिवाइज कर लो, फिर मॉक टेस्ट दो। ठीक है, मॉक टेस्ट में आपका मोर देन 20, देखो वहाँ पे 25 क्वेश्चंस है, तो 25 क्वेश्चंस में आप ट्राई करो नियर अबाउट आपका 35 to 40 मार्क्स आए। ओके, चैप्टर वाइज टेस्ट में। ठीक है, आज का चैप्टर आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ, और जो स्टूडेंट अभी तक एनरोल नहीं किया बूस्टर बैच में, एनरोल कर लो और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी लिंक्स मिल जाएगी, बूस्टर बैच की लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, वो चेक कर लेना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।